आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया एक बार फिर से बाइबल की भविष्यवाणियाँ। हमने पहले भाग देखे थे जो संकट और क्लेश और यीशु मसीह के आने का संकेत के बारे में हम देखे थे। यीशु मसीह कब आएगा और उस समय क्या क्या घटनाएं होंगी, हम वो पहले वीडियो में हम जान चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे महासंकट का आरंभ, जो हम पाते हैं मत्ती के 24 अध्याय के उसके हम 19 वचन से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन यूँ लिखा है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। ये जो महामारी फैली हुई है मेरे प्रियो, इसमें डॉक्टर का कहना है कि इसमें गर्भवती महिलाओं का जो है उनको तकलीफ होंगी और उनको इनसे बचकर रहना होगा। बाइबल की भविष्यवाणियाँ जो लिखी रही है, भविष्यवाणियाँ जो पहले से लिखा जा चुका है, इन दिनों हम देख रहे हैं कि वो पूरा होते नजर आ रहा है। उसके आने का जो संकेत यीशु मसीह ने हमें बताया है, वो सब बातें पूरी होती नजर आ रही है। हालेलुया। और यह वचन कहता है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। अंत भयंकर होने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो दिन है, देखिए आगे क्या कहता है, क्योंकि उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। यदि वो दिन ना घटाए जाते तो कोई मनुष्य, कोई प्राणी नहीं बचता। लेकिन चुने हुए लोगों के द्वारा ये दिन जो है वो घटाया गया है ताकि इस पृथ्वी पर प्राणी और मनुष्य बचे रहे। अगर चुने हुए लोगों के द्वारा वो दिन ना घटाया जाता तो आने वाले दिनों में जो ये घटनाएं घटेंगी उसमें एक भी प्राणी नहीं बचता। लेकिन प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, उस प्रार्थना करने वालों के द्वारा वो दिन को घटा दिया है ताकि इस पृथ्वी पर प्राणी और मनुष्य बचे रहें। क्या कहता, यदि वे दिन ना घटाए जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण के दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। जब महासंकट होगा, जब महासंकट का आरंभ होगा तो चुने हुए लोगों के द्वारा, चुने हुओं के कारण, उनके प्रार्थना करने का जो ये दिन है वो क्या होंगे, घटाए जाएंगे ताकि प्राणी बचे रहे। अगर ये दिन ना घटाए जाए, क्या कहता है देखिए, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से नहीं अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणियाँ इस बाइबल में, इस पुस्तक में किया है, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उसके चुने हुए लोगों के दासों के द्वारा, मेरे प्रियो, वो भविष्यवाणियाँ अभी पूरी होती नजर आ रही है। हम पृथ्वी पर एक नज़र उठाकर देखें तो इस दुनिया में क्या क्या घट रही है। एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, एक दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। विभिन्न प्रकार के महामारियाँ, संकट, क्लेश, भूकंप, अकाल, बिन मौसम बारिश, ये सब उसके आने का क्या है, ये संकेत है मेरे प्रियो। हालेलुया। कल के वीडियो हम जो उस दिन के वीडियो देखे थे संकट और क्लेश के बारे में, उसमें बताया हूँ कि यीशु मसीह के आने का संकेत क्या होगा, जब वो आएगा तो क्या क्या बातें घटेगी। उसके आने के पहले ये सब पृथ्वी पर, ये सब बातें दुनिया भर में घटेगी। हालेलुया। और यह कहता है, क्या कहता है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास से ना करना। आज जगत में ऐसे बहुत से लोग निकल गए हैं कि चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे, लेकिन हमें सतर्क रहना है मेरे प्रियो। हमने जो शुरू से वचन सुना है, हमें उसी को थामे रहना है और उसी पर हमें चलते रहना है। हालेलुया। अगर आप मसीह के वचन से भटक गए तो आप स्वर्ग राज जाने से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जगत में जो बाइबल में लिखा है वो पूरा हो रहा है और झूठे लोग, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे
जो प्रोफेट है वो इस जगत में निकल चुके हैं और अपने बातों में लोगों को फंसाकर उनको स्वर्ग राज में प्रवेश करने से वंचित कर रहे हैं। वो शैतान के दूत है मेरे प्रियो, ना कि परमेश्वर के। वो अपने आप को नरक के लायक बना लिए हैं और दूसरों को भी वो तैयार कर रहे हैं उस नरक के कुंड में वो डालने के लिए। लेकिन हमें सतर्क रहना है। जो हमने शुरू से सुना, जिस वीडियो को देखकर, जिस वचन को सुनकर हमने विश्वास किया, हमें उसी को थामे रहना है। ना हमें दाएं ना बाएं, हमारा निशाना केवल यीशु मसीह है। क्योंकि जगत में जो बाइबल में लिखा है वो सब पूरी होते आया है, होगा और आगे भी पूरा होते रहेगा। यह आकाश पृथ्वी टले जाएगी लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ताओं उठ खड़े होंगे। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक निकलती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आना कैसे होगा? बिजली एक छोर से दूसरे छोर निकलती है, पलक झपकते ही निकल जाती हो, आपको दिखाई भी नहीं देता है। जब वो बादलों पर आएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तुरिया फूकी जाएंगी और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में इस पृथ्वी पर दोबारा होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं, जब यीशु मसीह के आने के बारे में प्रचार करता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं, बहुत से लोगों के मन में शैतान कार्य करेगा कि यीशु मसीह कब आएगा, कितने साल बाद आएगा, हम तो नहीं जानते, हम इस पृथ्वी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम तो मर जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, जैसे विचार वैसे व्यक्ति सोच रहे हैं, सबसे पहले मुर्दे ही जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। जो अच्छा कार्य करेगा अच्छा प्रतिफल पाने के लिए, जो बुरा कार्य करेगा वो बुरा प्रतिफल पाने के लिए। मुर्दे सबसे पहले उन्हीं का बारी आएगा। दूसरा, जो पृथ्वी पर जिंदा है, मसीह में जीवन यापन कर रहे हैं, वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे, बाकी लोग इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कहता है? जैसे बिजली पूर्व से निकलती है पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। वैसे ही यीशु मसीह पलक झपकते, जितनी समय है पलक झपकते लगता है, उतना ही समय उसका आने में लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो उनका आना निश्चित है। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस घड़ी के लिए जब यीशु मसीह बादलों पर आए, तो हम उसके साथ जाने का योग ठहर सके। और हम उसके साथ जाने का योग कैसे ठहर सकते हैं? हम उसके वचन पे चलकर, हम उसकी आज्ञाओं पे चलकर, हम उसके वचन के अनुसार हम चल सकते हैं। हम जीवन यापन करके हम उसके राज में हम प्रवेश कर सकते हैं। अपने आप को प्रार्थना में आगे बढ़ाइए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, मुझे आत्मिक जीवन जीने मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर। वो आपकी सहायता करेगा मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है हमें सहायता करने के लिए। तो मेरे प्रियो, उसका आना निकट है। हम उस दिन के लिए हम प्रार्थना करें कि जब बादलों पर यीशु मसीह आए, हम उस समय बादलों पर हम उठा लिए जाए। अगर हम मसीह में जीवन यापन कर रहे, जिंदा है, पृथ्वी पर हैं, तो हम उठा लिए जाए। अगर हम मसीह में सो गए तो हम प्रतिफल को पाने के लिए, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, हम उस दिन के लिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि उसका आना निकट है, वह द्वार पर ही है। जब उसका आना निकट होगा, ये सब भविष्यवाणियां पूरी होती जाएंगी। उसका आना निकट है मेरे प्रियो, और हम अपने आप को तैयार करें। आज हम अपने आप को जांचें कि हम आज रात यीशु आएगा तो क्या हम उसके साथ जाने का योग है या नहीं। अगर नहीं तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मुझ में जो कमियां हैं वो कमियों को पवित्र आत्मा के द्वारा दूर कीजिए पिता। मैं तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। जो पाप जो गुनाह मुझसे हुए हैं वो अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र कीजिए। मैं जाने अनजाने में था, मैं तेरे वचन को नहीं जानता था, लेकिन जब मैं तेरे वचन को जाना प्रभु जी, पवित्रता में स्वभान होकर मैं तुझसे आराधना कर रहा हूँ पिता। मैं तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार किया कर रहा हूँ, और मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। पवित्र आत्मा को मेरी सहायता कर। हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों में हम धन्यवाद का बलिदान तुझको चढ़ाने वाले हो जाएं। ओ रिबा सीख खराबा, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम समर्थ को प्राप्त कर सकते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन
कष्ट, समस्याएं, दुख, कलेश कितने भी क्यों ना हो, हम उन सारे बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारी सहायता करेगा उन समस्याओं से निकलने में, उन कष्टों में निकलने में। ओ हालेलुया, बाइबल कहती है प्राण दे तो विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए, चाहे कितनी तूफान आ जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, हमें वहां से पीछे नहीं हटना है मेरे प्रियो। मसीह में हमें आगे बढ़ते रहना है। हम जैसे जैसे मसीह में जाए, हमारा विश्वास मसीह में जड़ पकड़ते रहना चाहिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि जब महासंकट कर आरंभ हो, जब पिता परमेश्वर ये सब घटे, मुझके पिता उस दिन के लिए तैयार कीजिए। ओ हालेलुया, हम तैयार होने वाले हो जाए मेरे प्रियो, क्योंकि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह बादलों पर कब आएगा। वो कहता है मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं कहा है, उसने कहा है मैं आऊंगा, मेरा आना निश्चित है। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और जो तैयार रहेगा उसको मैं अपने साथ बादलों पर ले जाने वाला हूं। हम उस दिन के लिए तैयार है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर जो घटी कमी है वो तेरे नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कर और अपने वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता कर, मेरी अगुवाई कर पिता। यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम दिल की गहराई से हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा और हमारी आंसुओं को पूछेगा और प्रार्थना का उत्तर हमें देगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन में प्रवेश कर सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।